all. Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 6, which is chapter number 5 about separation of substances. Okay, let's start the chapter. See, so we have already read about mixtures. A material is obtained by mixing together two or more substances in any ratio and do not react with each other is called a mixture. So mixtures are majorly of two types, that is homogeneous and the other is heterogeneous mixture. So what they saying student, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक बार मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस किया है, मिक्सचर कैसे मिलता है जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी एक रेशियो में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं. ओके, एंड वो दोनों सब्सटेंसेस दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दे विल जस्ट बी मिक्स्ड विद ईच अदर. देन उन दोनों के कंबाइन होने के बाद जो सब्सटेंस तैयार होगा, जो सोल्यूशन तैयार होगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, मिक्सचर. Okay, अब mixture students basically दो types के होते हैं. Number one is homogeneous and the other is heterogeneous mixture. So first of all, we are going to discuss about homogeneous mixture. So what is homogeneous mixture? A mixture in which components are so finely mixed that they cannot be seen by the naked eye is called homogeneous mixture. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो components हैं या जो substances हैं वो इतने अच्छे से dissolve हो जाते हैं, इतने अच्छे से दोनों में आपस में मिक्स हो जाते हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज के थ्रू उनके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हो. जैसे कि एग्जांपल, व्हेन वी ऐड शुगर इनटू वाटर एंड मिक्स देम प्रॉपर्ली, जब हम क्या करते हैं, शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली आप स्टिर करोगे, सो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उस वाटर में शुगर के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते. ओके, एंड सिमिलरली जो आपका वाटर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, एयर का सोल्यूशन होता है, ये सभी के एग्जांपल्स है होमोजेनियस मिक्सचर के. द नेक्स्ट वी हैव हेटेरोजेनियस मिक्सचर, a mixture in which components can be seen easily by naked eyes or through a magnifying glass. अब ऐसा एक मिक्सचर जिसमें हम पार्टिकल्स को या कंपोनेंट्स को इजीली अपनी नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, ऐसे मिक्सचर को आप हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं. एग्जांपल, राजमा एंड राइस. राजमा एंड राइस का जो मिक्सचर होगा दैट विल बी हेटेरोजेनियस मिक्सचर. Wheat and maize का mixture is also an example of heterogeneous mixture. Next topic which we have is need of separation. अब हमें क्यों इन mixtures को separate करने की, इनके जो different components हैं उनको separate करने की requirement है. So before using a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. So students what they say कि किसी भी एक substance को use करने से पहले हमें उसके अंदर अगर कोई harmful या non-useful substance है जो कि आपस में mix हो चुका है, उसको separate करना जरूरी है. Okay, sometimes we even separate even useful component and कभी कभी तो हम क्या useful components को भी separate करते हैं अगर हम उन्हें separately use करना चाहते हैं. Water contains many impurities. Water के अंदर भी काफी सारी impurities होती है. That means what, कि हम उन सभी impurities को separate करना जरूरी है. So इस तरीके से there are many methods to separate components from the mixture. So इस तरीके से what they are saying कि mixture में से जो different components हैं उनको separate करने के लिए काफी सारे methods हैं. Number one we have hand picking. हैंड पिकिंग मेथड यूज किया जाता है टू सेपरेट स्लाइटली लार्ज साइज impurities like the pieces of stone, dirt and husk from wheat, rice and pulses. ओके, हैंड पिकिंग मतलब क्या, इस तरीके से हाथों से उठाकर सेपरेट करना. सो ये एक ऐसा मेथड है जिसको आप क्या, जो थोड़ी सी लार्ज साइज impurities होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस या पल्सेस में जो आपके स्टोन, डर्ट या हस्क के पीसेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए वी यूज द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग ओनली. The quantity of such impurities. So इस तरीके की impurities की जो quantity होती है वो usually ज़्यादा large नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसमें hand picking method का use कर सकते हैं. Okay. Then next we have threshing. What is it? Bundles of wheat or paddy stalk lying in the field after harvesting the crop. They are dried in the sunlight. So इस तरीके से what they say कि जो wheat और paddy stalk के बड़े-बड़े bundles होते हैं जो कि आपके field में lie कर रहे हैं, उनको harvesting करी जाती है. और हार्वेस्टिंग के बाद उन्हें क्या किया जाता है, सनलाइट में ड्राई किया जाता है. When they become dry, अब इसके बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं तब स्टॉक को बीट किया जाता है, सो दैट उसमें से जो ग्रेन सीड्स है उनको सेपरेट किया जा सके. समवट लाइक दिस दे आर शोइंग यू, दिस इज व्हाट इज नोन एज थ्रेशिंग. सो इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है. कभी कभी थ्रेशिंग को हम बुलक्स या मशीन्स के थ्रू भी करते हैं. ओके, जब अगर ग्रेन्स बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में है तो उसे मैनुअली ना करके हम किसके थ्रू, बुलक्स के थ्रू भी थ्रेशिंग को परफॉर्म किया. द नेक्स्ट वी हैव विनोइंग. This method is used when we have to separate heavy components from light components. अब ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब हमें heavy components को light components में से separate out करना है. ओके, मिक्सचर को एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है और उस तरीके से जब क्या करते हो आप पूरे मिक्सचर को जिसमें heavy and
लाइट कंपोनेंट्स दोनों इंटरमिक्स हैं, उस मिक्सचर को आप एक हाइट से, ऊंचाई से क्या करेंगे, नीचे की तरफ थ्रो करना स्टार्ट करेंगे। अब उसमें जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं दे विल बी कैरिड अवे बाय द विंड, हवा के फ्लो की वजह से जो जितने भी लाइट कंपोनेंट्स है वो आप क्या होंगे, कैरिड अवे, यानी कि हवा के बहाव में आगे की तरफ बह जाएंगे। एंड जो हेवियर वाले पार्टिकल्स होंगे दे विल फॉल नियर द पर्सन। ओके, सो इस मेथड को यूज किया जाता है बाय द फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हस्क। ठीक है, हस्क में से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए फार्मर्स इसी मेथड पे यूज करते हैं, बिकॉज ग्रेन्स इसमें हेवी पार्टिकल्स होते हैं एंड हस्क आपके लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट मेथड व्हिच वी हैव इज सीविंग। सीविंग इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। एक मिक्सचर में से अगर बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड का यूज करते हैं। ओके, सीविंग में क्या होता है, इट अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सी व्हाइल बिगर इंप्योरिटीज रिमेन ऑन द सी। सो इसमें सीविंग के थ्रू जितने भी आपके फ्लो, जैसे कि आप जब आटा छानते हो, सो वो भी क्या है, वो भी एक सीविंग मेथड है। जब हम क्या करते हैं, इस तरीके से सीविंग करते हैं तो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आटे के हैं, फ्लावर पार्टिकल्स हैं, वो आपके उस सीव के होल्स के थ्रू पास हो जाते हैं एंड जो बड़ी इंप्योरिटीज है वो सीव के ऊपर ही रह जाती है। ठीक है, तो सीविंग के थ्रू आप क्या स्टोन पीसेस, स्टॉक, हस्क, ये सभी को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। दैट में स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ओके, थ्रेशिंग एंड विनोइंग के बाद भी अगर आपके स्टोन, स्टॉक, हस्क के पीसेस रह जाते हैं तो उन्हें आप इजीली सीविंग मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड वी हैव इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। So when the heavier components in a mixture settle down at the bottom after adding water to it, this process is called sedimentation. So जब किसी भी एक मिक्सचर में जो heavier components होते हैं वो वाटर ऐड करने के बाद और उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ने पर जब वो सारे पार्टिकल्स अगर नीचे सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ओके, एंड उसके बाद द रिमूवल ऑफ द क्लियर वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द हेवी पार्टिकल्स एट बॉटम इज कॉल्ड डिकेंटेशन। उसके बाद जो ऊपर आपका क्लियर वाटर बचा है उसको आप रिमूव करते हो नीचे वाले हेवी पार्टिकल्स को बिना डिस्टर्ब किए, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकेंटेशन। ओके, जैसे कि सैंड एंड मडी वाटर, कॉन्क्रीट एंड वाटर, इसको आप इजीली इन्हीं मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिल्ट्रेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द सॉलिड लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स में से ऐसे सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल है उनको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेक अ फिल्टर पेपर एंड फिट इट इनटू द फनल। एक फिल्टर पेपर लेकर आप उसे फनल के अंदर फिट करेंगे और उसके बाद सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को उसके थ्रू पोर किया जाएगा। The pure water will pass through the filter paper. अब जो प्योर वाटर होगा वो इस फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा एंड वो दूसरे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा एंड उसके साथ जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है दे विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर एंड दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ओके, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूस, ये सभी यूजुअली फिल्टर किए जाते हैं बिफोर ड्रिंकिंग, सो दैट उसमें जो सीड या सॉलिड पार्टिकल्स है पल्प के, उसको स्ट्रेनर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, सेपरेट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हाट इज इट? This method is used to separate magnetic particles like iron, scrap of nickel or cobalt. Okay, what they're saying कि इस मेथड का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज आप करोगे जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे कि आयरन, स्क्रैप ऑफ निकल और कोबाल्ट। ओके, सो आयरन पार्टिकल्स, एक्चुअल इसमें होता क्या है कि जो आयरन पार्टिकल्स है वो मैग्नेट के पर स्टिक हो जाते हैं एंड बाकी सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो दे विल रिमेन बिहाइंड। नेक्स्ट वी हैव इवेपोरेशन। व्हाट इज इट? The process of converting a liquid into vapor by heating is called evaporation. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड evaporation. जितने भी प्योर सब्सटेंस है उनके क्या होते हैं, सभी के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इफ द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस एंड उसके बाद अगर आप कोई भी दो सब्सटेंस के मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करते हो तो वो सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है वो आपका सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा एंड द मटेरियल हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड वो मटेरियल जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो आपका कंटेनर में ही रहेगा। As we know that sea water contains many salt mixed in it. When sea water is allowed to stand in shallow pit, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. So जैसे कि हमने बताया सी वाटर के अंदर काफी सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं। So जब हमें सी वाटर को क्या एक शैलो पिट में क्या करते हैं, पहले फिल अप करते हैं एंड उसको क्या अलाउ करते हैं टू स्टैंड इन द सनलाइट। तो उसमें सनलाइट की हीट की वजह से सारा वाटर जो है धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है इवेपोरेशन मेथड के थ्रू, है ना। एंड इन फ्यू डेज, एंड फिर कुछ दिनों बाद जो वाटर है वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा एंड जितना भी सॉलिड सॉल्ट है दे विल बी लीव बिहाइंड ओनली। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड बाय दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। फिर उसके बाद ये जो सॉल्ट का आपको मिक्सचर मिला है, सॉल्ट के मिक्सचर में से कॉमन सॉल्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फर्दर प्योरिफिकेशन मेथड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सब्लिमेशन। सी सम सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में ना आकर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है सबलाइम।
Okay, example camphor, naphthalene, ammonium chloride, these all are the substances which are sublime. दिस मेथड ऑफ सब्लिमेशन, अभी जो मेथड है सब्लिमेशन, इसको यूज किया जाता है उन सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जो कि एक मिक्सचर में सब्लाइम हो जाते हैं ऑन होल मिक्सचर ऑन हीटिंग। एक्चुअली में पूरा का जो पूरा मिक्सचर है उसको आप जब हीट करोगे वैल्यूएबल सब्सटेंसेस जो कि हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड में से वो इवेपोरेट हो जाएंगे एंड द गैसियस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, उसके बाद जो सब्सटेंस की गैसियस फॉर्म है उसको कूल किया जाता है प्योर सॉलिड ऑब्टेन करने के लिए एंड दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस और मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन। Next we have centrifugation. Centrifugation is a method for separating the suspended particles of a substance in a liquid. अब centrifugation एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम एक सब्सटेंस के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। जब ऐसे लिक्विड को आप एक वेसल में रोटेट करते हो, हेवियर पार्टिकल्स जो होंगे सस्पेंडेड मटेरियल में से दे विल मूव टुवर्ड्स द बॉटम, वो सारे नीचे की तरफ चले जाएंगे एंड लाइटर वाले जो है वो दे विल बिकम ऑन टॉप, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम्पल वी सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है, कर्ड में से आप बटर को जो सेपरेट करते हो उसके लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। अब इस मेथड का यूज किया जाता है किसको, लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज में से। ओके, जो इम्प्योर लिक्विड होता है जिसके अंदर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है उनको सबसे पहले फ्लास्क के अंदर फिल किया जाता है, फिर उसे हीट प्रोवाइड करता है, हीटिंग पर लिक्विड आपका वेपर में चेंज हो जाता है और उस वेपर को फिर क्या किया जाता है ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है टू कूल डाउन। फिर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होंगे ट्यूब के अंदर एंड दे विल चेंज इनटू लिक्विड। देन दिस लिक्विड इज कलेक्टेड, फिर इस लिक्विड को एक दूसरे एम्प्टी फ्लास्क के अंदर कलेक्ट किया जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस लेफ्ट इन द फर्स्ट फ्लास्क, एंड जितने भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो पहले वाले फ्लास्क में ही रह जाती हैं। This process is also used to separate two liquids. अब ये प्रोसेस को हम कोई भी दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं जो कि मिसिबल होते हैं एंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। ओके, सो हम एक पर्टिकुलर मिक्सचर में से वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर। That's all for today. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.